नमस्कार श्रोताओं, लोकेन सिंह जी, चुंडावत साहब, भाई कुंवर प्रताप जी, चंद्रशेखर जी आजाद कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। श्री चंद्रशेखर जी आजाद जी जन्म जयंती पर 23 जुलाई 1906 रेगिस्तान साक्षी है। जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद था। अनुगच्छतु प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, अनुगच्छित का प्रभाव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं सुरेंद्र सुमन। श्रोताओं, हर बार की तरह आज हमारे बीच उपस्थित हैं लोकेन सिंह जी, चुंडावत साहब, जो बहुत प्रेरक कविताओं को लिखने वाले हैं। पूर्व में भी आपने उनको सुना है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच व्यंग्यकार, हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मां भारती की बात करने वाले, देशभक्ति की कविताओं के कवि भाई कुंवर प्रताप जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज का दिवस हम नमन करें, कोटि कोटि वंदन है। लोकेन जी, कोटि कोटि वंदन करें। आज का जो दिवस है, ये दिवस मां भारती के लाडले सपूत, शौर्य के प्रतीक, जिनका त्याग समर्पण हमें आज प्रेरणा देता है। आज का दिवस चंद्रशेखर जी आजाद कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद थे, आजाद रहेंगे। आजाद थे, क्या बात आजाद रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 23 जुलाई 1906 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश में जो भावरा जगह है, वहां पर लाडले सपूत का जन्म हुआ। शत्रुओं के जो काल थे और शौर्य के प्रतीक, उनको कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं मां भारती के सपूत को। तो लीजिए श्रोताओं, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह में मां वीणा पानी को नमन करता हुआ मैं निवेदन करूं भाई लोकेन सिंह जी से। लोकेन सिंह जी, हमारे श्रोता आपको सुनने के लिए आतुर है। लोकेन जी, सबसे पहले मैं श्री चंद्रशेखर जी आजाद जी जन्म जयंती पर को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं श्री चंद्रशेखर जी आजाद के जन्म जयंती पर जी मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है, स्वागत है। जिसका शीर्षक है रेगिस्तान साक्षी है। रेगिस्तान साक्षी, वाह। जिसका पर्यावरण जुलाई महीना चल रहा है, जी 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 जी, बारिश का समय है, जी। तो आपकी जो कविता है वास्तव में रेगिस्तान साक्षी है। और कुंवर जी और श्रोताओं को अच्छी तरह ध्यान है, मुझे एक घटना याद आती है कि जब चंद्रशेखर आजाद जी मात्र 15 वर्ष के थे और असहयोग जो आंदोलन हुआ था, उस असहयोग आंदोलन में जब वो गए और उनको भी जब पकड़ लिया गया, तो जज ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। तब चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मेरा नाम आजाद। क्या बात है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है। उनसे कहा कि पिता का नाम क्या है, तब उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। और उन्होंने कहा कि घर कहाँ है, तो घर कहा उन्होंने कि मेरा घर जेल है। जिनके मन में 15 वर्ष की आयु के अंदर ही, जिनके मन में मां भारती के प्रति, उसकी आजादी और स्वतंत्रता के प्रति आजादी के जो भाव थे, वो आज हमें प्रेरणा देते हैं, उनको नमन करते हैं। और उसमें ऐसी कविताएं कि रेगिस्तान साक्षी है, क्योंकि तपता वही है, ईंधन वही बनेगा जो तपेगा। बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद मन जी। रेगिस्तान साक्षी है, रेगिस्तान साक्षी है, वाह। कंक्रीट के जंगलों में बनी पगडंडियों पर, कंक्रीट के जंगलों में बनी पगडंडियों पर, जी जी, दौड़ती हुई तेज मदमस्त गाड़ियां, सींचती समेटे मटमेले जलाशय से, वाह, मानव का दर्द, हरेपन की बर्बादियां, हरेपन की बर्बादियां, वाह। इन जंगलों के ऊपर छाए आसमान पर जल कुंडों से उत्सर्जित बाष्प की बादलियां बरसाती निर्दोष मेरी प्रकृति पर जी, वज्र सा घात, सूखेपन की बीमारियां। वाह 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 वाह।
एक तक निहारते मुरझाते वन पर जी बांधती उन्नति की हाँ। इस कदर बेड़ियां वाह वाह विकसित की आहा, उगलती धुएंदार इमारत वाह लगती मानो लेती धरा भी सिगरेट की चुस्कियां। हाँ इस वन में खड़ा वृक्ष भविष्य की चिंता लिए जिसमें अभी भी हरापन बाकी है आहा, कहता मैं न होता वन में हश्र क्या होता इसका रेगिस्तान साक्षी। अच्छा, हस्त्र क्या होता है इसका रेगिस्तान साक्षी है। हस्त्र क्या होता है इसका रेगिस्तान साक्षी है। बहुत बहुत बधाई। और मुझे रेगिस्तान साक्षी है आपकी कविता के द्वारा ध्यान आ रहा है। भीलवाड़ा के एक कवि हैं गंगापुर के देव किशन जी मेघांश, क्या बात, जो कि आदमी है गांव का। आहा, उन्होंने उस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छा लिखा उस कि दर्द पनपा पेट में करते बहाना पाँव का। आहा, दर्द पनपा पेट में करते बहाना पाँव का, भीग कर तुम दोष क्या है छाँव का। क्या बात है, क्या बात है। भीग कर कांपते हो, भीग कर कांपते हो, भीग कर दोष क्या है छाँव का। कवि अपनी बात को बहुत अनूठे तरीके से कह देता है। कभी कभी इतनी सहजता के अंदर अपनी बात को रखता है और उसकी जो गहराई है वो सागर की सी गहराई होती है। और यूं कहते हैं कि स्वर संधि, हम जो व्यंजन संधि के अंदर जो समझने वाला व्यक्ति होता है उसको हर तरीके से समझकर उस मूल भाव तक पहुंच जाता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आए श्रोताओं, इस बीच में हमारे बीच विराजित हैं भाई कुंवर प्रताप जी। व्यंग्यकार हैं आप और हास्य व्यंग्य की कविताओं के साथ बहुत प्रेरक कवि हैं जी। नमस्कार, सबको प्रणाम। स्वागत है। चितू काव्य प्रवाह 89 के श्रोताओं को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती है। 4 पंक्तियां निकलती है कि जिसने अंग्रेजी सत्ता को ललकारा था, जिसने अंग्रेजी सत्ता को ललकारा था, जिसने अंग्रेजी सत्ता को ललकारा था, भारत माँ का सच्चा दुलारा था। आहा, जिसने अंग्रेजी सत्ता को ललकारा था, भारत माँ का सच्चा राज दुलारा था। जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद था। वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद था। वाह 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 वाह। हाथों में तूफान था, हाथों में तूफान था, हाथों में तूफान था, सीने में आजादी का अरमान था। हाँ, वो हमारा चंद्रशेखर आजाद, वो हमारा चंद्रशेखर आजाद था। आइए चंद्रशेखर आजाद जयंती पर उनको नमन करते हुए मैं एक, आजकल दोस्तों देखो क्या है कि इस जमाने में हंसना मुस्कुराना तो हम भूल गए, हम छोटी छोटी बातों पर रूठना सीख गए। और जहाँ कहीं न कहीं 4 पंक्तियां निकलती है कि जोर जोर से चिल्लाने वाला होकर नहीं होता, जोर जोर से चिल्लाने वाला होकर नहीं होता, जोर जोर से चिल्लाने वाला होकर नहीं होता, और झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। और मजा लेना उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, क्योंकि मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। एक कवि है साहब, एक कवि कल्पना करता है उसकी प्रेमिका से क्या कहता है। अच्छा, मैं 4 पंक्तियां लिख कर, एक कवि की कल्पना है और वो अपनी प्रेमिका से कहता है, अगर बात आपके दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना साहब। प्रेम में कल्पनाओं में साकार कि नाग फनी के आंचल में बांध सको तो आना, नाग फनी के आंचल में, नाग फनी के आंचल में बांध सको तो आना, धागे बंधे गुलाब हमारे पास नहीं है। नाग फनी के आंचल में बांध सको तो आना, धागे बंधे गुलाब हमारे पास नहीं है। आना, हम तो ठहरे निपट अभागे, आधे सोए आधे जागे, हम तो ठहरे निपट अभागे, आधे सोए आधे जागे, थोड़े सुख के लिए उम्र भर गाते फिरे भीड़ के आगे। थोड़े सुख के लिए गाते फिरे उम्र भर भीड़ के आगे, कहा हम कितनी बार हुए अपमानित, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। कहाँ हुए हम कितने बार अपमानित, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। हमने व्यथा अनमनी बेची, हमने व्यथा अनमनी बेची, तन की ज्योति कंचन बेची, कुछ न बचा अंधियारों को, मिट्टी मोली चांदी बेची, गीत रचे हमने उनको याद रखना, रत्न मणि मोती हमारे पास नहीं है। गीत रचे हमने उनको याद रखना, रत्न जड़ित मोती हमारे पास नहीं है। बांध सको तो नाग फनी को अपने बालों में, तो हमारे पास आना, गुलाब बंधे धागे हमारे पास नहीं है। बहुत सुंदर कविता है नाग फनी। झिलमिल करती मधुशाल आए,
दिन ढलती हमारी रिजाए, घड़ी घड़ी गुट गुट हम, जी मर जाए, पीकर जिसको चित्र तुम्हारा धुंधला जाए, इतनी कड़वी शराब हमारे पास नहीं। पीकर चित्र धुंधला हो जाए, इतनी कड़वी शराब हमारे पास नहीं है। आकर आकर दीप बाले खोले हमने मन के ताले, आकर दीपक बाले खोले हमने मन के ताले, तुम बिन हम न भाए पल भर, अभिनंदन के साल दुसाले। अभिनंदन के साल दुसाले, वाह। हमने तो आकर बिन कर बाला, हमें न भाए अभिनंदन दुसाले, अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे ये मत पूछो, कोई हमारे पास जवाब नहीं, बांध सको तो नाग फनी को अपने बालों में, तो हमारे पास आना, हीरे जड़ित अंगूठी हमारे पास नहीं। धन्यवाद, आभार। बांध सको तो नाग फनी अपने बालों में। एक आपने श्रोताओं बहुत बहुत बधाई है भाई कुंवर प्रताप जी को। प्रेम की कविताएं, प्रेम के गीत हमने सुने कि काली घटाओं का, किसने लिखा, कितने बढ़िया गीत है, काली घटाओं का सुरमा लगा दूं, है तेरी झील सी आंखों में, क्या बात है, मैं डूब जाना चाहता हूँ, कितने गाने। उन गानों को सुनकर के वो प्रेयसी को अपने उन उपमाएं और अलंकारों के द्वारा उसको रिझाने का प्रयास करता है। लेकिन प्रेम कैसा, प्रेम ऐसा कि यदि मेरे साथ कदम बढ़ाना है, मेरे साथ यदि चलना है, तो मेरे पास वो चीजें नहीं है। यथार्थ में यदि जीवन जीना है, यदि हमें वास्तविक प्रेम को अगर जीना है, तो मेरे साथ आओ, यही ना जी बिल्कुल। नागफनी और प्रेम तो अपने आप में बड़ा निर्मल है। करण जी क्या कहा कि क्यों करता है मिलन किसी का अगर तुझे मंजूर नहीं। क्या बात है, क्या भैया, कि क्यों करता है मिलन किसी का अगर तुझे मंजूर नहीं, और मिलन के बदले मिले जुदाई, अच्छा ये दस्तूर, मिलन के बदले मिले जुदाई, अच्छा ये दस्तूर नहीं। प्रेम बहुत अनमोल है, बहुत बहुत बधाई इस प्रेम को इस तरीके से आपने की प्रेम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सिखाता है। प्रेम में जिम्मेदारियां पूर्ण होनी चाहिए। प्रेम विरह का भी प्रेम हुआ, लेकिन वह विरह के अंदर भी मंगल कामना करता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कुंवर प्रताप जी आपको। और लीजिए कि धीरे धीरे बाग का, धीरे धीरे बाग का हर एक पौधा मर रहा है, धीरे धीरे बाग का हर एक पौधा मर रहा है, और माली खुशबुओं का रोज सौदा कर रहा है। क्या बात है। और माली खुशबुओं का रोज सौदा कर रहा है। उपवनों को सांप पतझड़ और सब खुद ले लिया, हर पहरेदार को अधिकार इतना कब दिया। क्या बात है, क्या बात है। कोई तो पूछो उसे वो किस लिए जिद पर अड़ा, क्या बात है। पीढ़ियां इस पर मिटी है, यह गुलशन कब खड़ा। क्या बात है। कर रहा है वो अंधेरा ये सुनहरा, बात समझो मौन के कारण तुम्हारे हो रहे हैं घात समझो। क्या बात है। जो पौधे हैं कि धीरे धीरे बाग का हर एक पौधा मर रहा है, ये जो नन्ही जो कलम है, जो आने वाला जो कल है, आने वाला जो भविष्य है, उसका प्रेम हो तो कैसा हो। हम निश्चित रूप से कई बार पढ़ते हैं। ये आज जो कुंवर प्रताप जी की जो कविता है, मैं वो इसको निश्चित रूप से कोटि कोटि बधाइयां कि न जाने हम प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं, स्वागत कि न जाने कितने नौजवान झूठे प्रेम के खातिर अपनी जान को गंवा देते हैं, और माँ और पिता के जो सपने हैं वो सपने रह जाते हैं। बहुत बहुत बधाई। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ हमारे बीच लोकेन सिंह जी चुंडावत साहब से। स्वागत है जी। मेरी कविता है जी, इसका शीर्षक है पत्रकार। पत्रकार। असत्य से पर्दा उठाकर नित्य सत्य को देता है आकार, जनहित लेकर विचार, स्वप्न जन के करता वो साकार, स्वप्न जन के करता वो साकार। जी। निडर निष्पक्ष लेखनी में अंगत स्वरूप वह है मजबूत, निर्धन शोषित अबला का ऋषि नारद सा वह दूत, ऐसा है पत्रकार। वाह। चहु और लाए प्रकाश, चहु और लाए प्रकाश, चहु और लाए प्रकाश सत्य का करे न क्षण विलंब, लोकतंत्र का सजग प्रहरी कहलाता चौथा स्तंभ। बिल्कुल सही, सटीक। सृष्टि की हर एक खबर पर, सृष्टि की हर एक खबर पर
रहती उसकी पैनी दृष्टि, पैनी दृष्टि, स्वयं अनल में तपकर, हाँ स्वयं अनल में तब तपकर, स्वयं अनल में तपकर शीतल जल बन करता पुष्टि, वाह वाह, प्रातःकाल से प्रातःकाल पूर्ण दिवस तक, पूर्ण दिवस तक, प्रातःकाल से रात्रि भी होती है उसको जी, सूचनाओं का सूत्रधार, भूत भविष्य और वर्तमान का दर्पण दिखलाता पत्रकार, दर्पण दिखलाता पत्रकार। कवि, लेखक और पत्रकार क्यों कहते हैं कि प्रश्न मरा कवि मरा, क्या बात है, प्रश्न मरा पत्रकार मरा। कवि और पत्रकार जो लेखक हैं, माँ शारदे के जो भरत पुत्र हैं, माँ शारदे ने जिनको कलम दी है, कलम की जो ताकत दी है, उनको जो अभिज्ञान दिया है, वो अभिज्ञान जो समाज का दर्पण है, क्या बात है, दर्पण दिखाने का काम करता है। पत्रकार का जितना जो त्याग होता है वो निश्चित रूप से अवर्णनीय है। सुबह से लेकर शाम तक और रात को भी जब तक अखबार निकलता नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से आपने, हम सभी पत्रकार जो बंधु हैं उनको भी नमन करते हैं। और लीजिए कि हर पत्थर का वजूद कठोर ही सही, हर पत्थर का वजूद कठोर ही सही, फूलों की खुशबू चितौर ही सही, क्या बात, फूलों की खुशबू चितचोर ही सही, असल मायने में अनजान है जिंदगी, गहन खामोशी में कुछ शोर ही सही। एक जीवन के अंदर उन्माद होना चाहिए, जीवन के अंदर एक आशा होनी चाहिए, जीवन में एक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता का कोई संकल्प होना चाहिए। आए इसी विश्वास और संकल्प के लिए युवाओं में एक प्रेरणा का जोश रहे, मेरा पुनः निवेदन रहेगा भाई कुंवर प्रताप जी से जी। दोस्तों, अगर देश की विसंगतियों पर कवि नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। हाँ, मैं रोशन उजालों में एक आस ही सही, आपने बहुत सही कहा कि रोशन उजालों में एक आस ही सही, चमकते तारे दिल के पास ही सही। रोशन उजालों में एक आस ही सही, क्या बात है, चमकते तारे दिल के पास ही सही, और गहराई में डूबकर साहिल हो जाना, मंजिल ने मिली तो तलाश ही सही। क्या बात है, जो तलाश है हमारा को, निश्चित रूप से नदी है तो हमको सागर मिलेगा। आए, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन जी भाई साहब। जी जी, 4 पंक्तियां विसंगतियों पे लिखने का प्रयास करूंगा। स्वागत बोलने का प्रयास से मुझे बस कोशिश करना, श्रोता आप भी पकड़ने का प्रयास करना कि मेरा इशारा किस तरफ है जी। मेरी कविता का शीर्षक है हल है उसके पास, मगर यहाँ हल का मतलब सॉल्यूशन से है। बस ये एक विसंगतियों पर कटाक्ष से मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पकड़ने का प्रयास करना। जी, और वैसे भी अभी आज जो है बारिश का मौसम है, बिल्कुल सुहाना, बारिश के सुहाने इस मौसम में जो न केवल दूसरे जो व्यक्ति हैं, किसान की तो आशा आसमान की ओर उसकी टिकी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा कृषि प्रधान देश है और हर व्यक्ति की जो आस है उस बारिश के ऊपर टिकी हुई है। और वो हल जो हलदर है, जो धरती पुत्र है, उसके माध्यम से जो आपकी कुंवर प्रताप जी कविता है, बहुत अच्छी कविता है और बहुत प्रेरक कविता है जी। समसामयिक घटनाओं पर, देश के ताजा हालात पर मेरी कविता है। स्वागत है। और आपका ध्यान चाहूंगा श्रोता सुनने का प्रयास करना। आज जो हमारे बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, उनको मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, उस पर मेरी कविता है। स्वागत है। कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। हल है उसके पास मगर, मंच का ध्यान चाहूंगा आदरणीय सुमन जी भाई साहब कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास, सपनों की लंबी सूची लेकिन कल नहीं उसके पास, सपनों की लंबी सूची, वाह 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 वाह, हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास, सपनों की लंबी सूची लेकिन कल नहीं उसके पास, महंगाई की मार पड़ी है टूटी हर उम्मीद यहाँ, महंगाई की मार पड़ी है टूटी हर उम्मीद यहाँ, मेहनत करके थक जाता मिलता परिणाम यहाँ, मेहनत करके थक जाता है मिलता यहाँ परिणाम नहीं, दर्द सुनाने वाले लाखों हैं सुनने वाला खास नहीं, दर्द सुनाने वाले लाखों, दर्द सुनाने वाले लाखों है सुनने वाला कोई खास नहीं, हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास, हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। पंक्ति आगे बढ़ती है साहब कि कर्ज बढ़े तो ब्याज बढ़े चिंता दिन रात सताती है, कर्ज बढ़े तो ब्याज बढ़े चिंता दिन रात सताती है, कर्ज बढ़े तो ब्याज बढ़े चिंता दिन रात सताती है, रोटी की जद्दोजहद में सारी उम्र निकल जाती है, रोटी की जी, रोटी की जद्दोजहद में सारी उम्र निकल जाती है, सवाल खड़े हैं जीवन भर के उत्तर एक के भी पास नहीं,
सवाल खड़े हैं जीवन सवाल भर, खड़े हैं जीवन भर के, उत्तर एक के पास नहीं, हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। मंच का ध्यान चाहूंगा, हल का मतलब या सॉल्यूशन से है। मेरे शब्दों को पकड़ने का प्रयास करना। श्रोता बिल्कुल सुन रहे हैं कि वादा करने वाले आए, वादा करके भूल गए। कि वादा करने वाले आए, वादा करके भूल गए। आशा के दीपक जलते जलते आंधी में सब झूल गए। कि आशा में संघर्ष लिखा पर कोई उजास नहीं, क्योंकि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। कि कब तक यूं ही दर्द सहेगा, कब बदलेगी उसकी आस। बच्चों के ऊपर लिखने का प्रयास किया साहब कि कब तक यूं दर्द सहेगा, कब बदलेगी उसकी आस। कब तक के प्रश्नों के जंगल में ढूंढेगा वह नई प्रकाश। जीवन भर संघर्ष मिलता है, जीवन भर संघर्ष मिलता कोई फल नहीं उसके पास। हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। निश्चित रूप से समस्याएं बहुत हैं पर समाधान नहीं उसके पास। उसका समाधान हमें ही ढूंढना होगा। स्वागत है। और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि जो युवा केवल वहां समस्या को समस्या मानकर हाथ बांधकर बैठ जाए तो निश्चित रूप से जीवन निराशा की ओर चला जाता है। तो आपका एक ही प्रयास है कि हे मेरे युवाओं, हर जो बात है, हर जो एक समस्या है, उस समस्या का समाधान है। निराश होना कहीं किसी चीज का परिणाम नहीं हो सकता। अगर परिणाम है तो वो साकार होना चाहिए, और वो साकार यदि है तो तभी है जब हम उसका समाधान करें। समाधान में जीने वाले हमारे युवा होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आए कि तमाशबीन है लोग यहाँ, तमाशबीन है लोग यहाँ, अंधे बहरे क्यों लोग हो। तमाशबीन है लोग यहाँ, अंधे बहरे क्यों लोग हो गए। रामायण की बातें करते किरदार महाभारत के हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामायण की बातें करते महाभारत से किरदार हो गए, महाभारत से किरदार हो गए। कथनी और करनी की एक रूपताएं निश्चित रूप से हमको रखनी पड़ेगी, तभी प्रभु श्री राम के पदचिन्हों पर हम चल पाएंगे, तभी भरत जैसे भ्राता मिल पाएंगे, तभी लक्ष्मण जैसा एक भाई होगा, तो निश्चित रूप से वो भारत कैसा होगा। आए पुनः इस क्रम में अनुवचन काव्य प्रभाव के एपिसोड में अंतिम चरणों में मैं पुनः लोकेश सिंह जी पिंडावत जी से निवेदन करूं। जी स्वागत। संसार को जन्म देती माँ, माँ, वो इस संसार के महापुरुषों को, कवि, पत्रकार और सब हर व्यक्ति का जन्म देती माँ, और वो अपने संस्कार के माध्यम से एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जी 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 उसी शीर्षक पर मेरी कविता है और उस माँ को समर्पित है। जी स्वागत है। शीर्षक है माँ। माँ, माँ ऐसी हो तुम, माँ ऐसी हो तुम। वाह, माँ कैसी है, इस कविता के माध्यम से बता रहा हूँ कि माँ कैसी हो तुम। कहानी, किस्सों और किताबों में छपी गवाही सी। कहानी, किताबों में छपी गवाही सी। खुद को सुखाकर अक्षरों को जीवन देती साई। माँ ऐसी हो तुम। खेतों में तपती कांपती भीगती खड़ी फसलों सी। वाह वाह, खेतों में तपती कांपती खड़ी फसलों सी। खुद को पीसकर खाना देती फसलों के दानों सी। खुद को पीसकर, क्या कितना त्याग और समर्पण है उसका। जी, माँ ऐसी हो तुम। माँ ऐसी हो तुम। वाह, लक्ष्य तक पहुंचाते सरपट दौड़ते न थकते वाहन सी। लक्ष्य तक पहुंचाते सरपट दौड़ते न थकते वाहन सी। नीच काया को घिसाकर सफर कराती पहियों सी। माँ ऐसी हो तुम। माँ ऐसी हो तुम। स्वयं जलकर जग को रोशन करती। स्वयं जलकर जग को रोशन करती दिए के बाती सी। पनघट पर प्यास बुझाती घीसती घड़े से बंधी रस्सी सी। माँ ऐसी हो तुम। क्या बात है। चूल्हे की आग में तपती पकती भूख मिटाती रोटी सी। चूल्हे की आग में तपती पकती भूख मिटाती रोटी सी। अलग अलग घर के रंगों को एक रंग करती रंगोली सी। माँ ऐसी हो तुम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांटों से घिरकर भी महक कर खुशबू देती किसी फूल सी। क्या बात है। बही खातों के पन्नों पर रंगे
वर्ष भर के हिसाब के किताब सी हाय हाय, वाह माँ वाह, ऐसी हो ऐसी तुम। हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद कटकर हम्म। नदी के बहाव को रास्ता देती नदी के घाट सी, लहरों से लड़कर सुखद सफर कराती बहती नाव सी, वाह वाह माँ ऐसी हो तुम। वाह वाह, हौसलों का तिनका वाह, लाती चिड़िया के हौसले के उड़ान सी, आहा आहा, घरौंदे तक दाना लाती चींटी के न थकने वाली थकान सी, थकान सी, माँ ऐसी हो तुम। वाह, किसी कविता में शब्दों में गूंथती आहा, कवि की कल्पना सी, वाह, किसी पूजा में होती नित आराधना और प्रार्थना सी, नित आराधना और प्रार्थना सी, क्या माँ बात है। ऐसी हो तुम। बहुत माँ बढ़िया। ऐसी हो तुम। जन्म से मृत्यु तक जन्म से मृत्यु तक संघर्षों की अमर कहानी हो आहा, तुम। संघर्ष की अमर कहानी हो तुम। श्वासों में हर श्वास की आहा, अंतिम अमर निशानी हो वाह तुम। वाह 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 वाह, माँ ऐसी हो ऐसी हो तुम। तुम। माँ ऐसी हो तुम। माँ ऐसी हो तुम। निश्चित रूप से श्रोताओं, जब लोकेन सिंह जी इस कविता का वाचन कर रहे थे, आप सभी अपने बचपन के उन दिनों में और आज भी निश्चित रूप से अपनी माँ को कौन भूल सकता है। माँ इतना विस्तृत है कि उसका नाम आते ही वो जो ख्याल आते हैं, सौभाग्यशाली है जिनके पास माँ है। और माँ का जो आंचल से लिपटना, माँ के आंचल से उन पल्लू के उन पैसे जो मिला करते थे उनका मिलना अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। मुझे आपकी इन पंक्तियों के द्वारा अपनी कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि वो कहती है, अकुलाने लगता लाल कभी माँ की सांसें थम जाती है, अकुलाने लगता लाल कभी माँ की सांसें थम जाती है, सुबह से भूखी हाथ निवाला दौड़ी दौड़ी आती है, सुबह से भूखी हाथ निवाला दौड़ी दौड़ी आती है, चाहे 7 समंदर दूरी, चाहे 7 समंदर दूरी बेखौफ हमें कर जाती है, चौखट पे उसकी पुतली वरदान दुआ बन जाती है, चौखट पे उसकी पुतली वरदान दुआ बन जाती है। जब माँ है तब भी, और माँ जब नहीं होती है तो उसकी पुतलियां चौखट में रहती हैं जो हमारी सुरक्षा करती हैं। बहुत बहुत श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस आयोजन में हमारे बीच भाई कुंवर प्रताप जी व्यंग्यकार और भाई हमारे लोकेन सिंह जी चुंडावत जी, आप दोनों यहाँ पर पधारे। आपने अपनी कविताओं का, हमारे श्रोताओं ने आपकी कविताओं का रसास्वादन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय राजस्थान।